गुड मॉर्निंग है मॉर्निंग फ्रेंड। आज के इस जूम सेशन में आपका सभी का स्वागत है। आज का सेशन दोस्तों बहुत ही जबरदस्त होने जा रहा है। आज जो दिन है दोस्तों वो सेलिब्रेशन का दिन है। आज के दिन दोस्तों आपको जो सेलिब्रेशन देखने को मिलेगी दोस्तों वो मोदी केयर की दो जो है दोस्तों हाईएस्ट पिन है। सबसे पहली जो पिन है दोस्तों वो हर किसी की ड्रीम पिन है, रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। आज उसकी सेलिब्रेशन होगी। जो शख्सियत आपको आएंगे वो अपने बारे में बताएंगे, अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताएंगे। वो बताएंगे कैसे शॉर्ट टाइम में इतने बड़े लेवल पे पहुंचे। और दोस्तों जो दूसरी सेलिब्रेशन होगी, जो भी बंदा मोदी केयर में आता है उसका ड्रीम बन जाता है कि मैंने मोदी केयर के टॉप टाइटल पे जाना है, जिसका नाम है दोस्तों ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। उसकी भी सेलिब्रेशन होगी। सो दोस्तों आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपने करना क्या है, आज की मीटिंग में डायरी पेन लेके बैठिएगा। जो भी लीडर आज आपको टिप्स देंगे, जो भी अपनी सक्सेस स्टोरी बताएंगे, आज दोस्तों उनकी स्टोरी से आपने बहुत कुछ सीखना है और वैसे दोस्तों हमने ग्रोथ करनी है। सो तैयार रहिएगा। लेकिन दोस्तों उन शख्सियत से मिलवाने से पहले मैं जिस पर्सनैलिटी को इनवाइट करने जा रहा हूं वो उन लीडर्स को बधाई देंगे, उनको कंग्रेचुलेशन करेंगे। वो दोस्तों हम सभी के ग्रेट अपलाइन है, हम सभी के मेंटोर है दोस्तों। वो पंजाब के फर्स्ट जीबीडी और फास्टर जीबीडी है। तो सबसे पहले मैं उनको इनवाइट करता हूं। आप सभी की क्लैपिंग के बीच में जैगवार अचीवर महीने का 10 लाख बनाते हैं और साल का 1 करोड़ बनाते हैं। आप सभी की क्लैपिंग के बीच में मैं इनवाइट करता हूं ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर जीबीडी मिस्टर मनीष चोपड़ा सर। सो ओवर टू मनीष सर। थैंक यू सो वेरी मच अक्षय जी फॉर इनवाइटिंग मी। और दोस्तों आज सच में बड़ा अच्छा दिन है। आज सेलिब्रेशन डे है हमारे बीच में। आज हम उन अचीवर्स को सुनेंगे जिन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया लास्ट मंथ और अपने टाइटल जंप किए और एक बढ़िया अपलाइन होने का सबूत दिया। दोस्तों आज इंटरनेशनल अपलाइन डे के ऊपर मैं आप सब अपलाइनों को बहुत बहुत तहे दिल से बधाई देता हूं। दोस्तों अपलाइन जो शब्द है बहुत ही बढ़िया एक शब्द बनाया भगवान ने। बोलते हैं ना भी भगवान सीधा तो कभी नहीं आते, लेकिन किसी पर्सन को भेजते हैं आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। तो मेरी नज़र में वो एक अपलाइन की इज्जत है और आई एम वेरी थैंकफुल टू समीर जी जिन्होंने मोदी केयर को जन्म दिया। देन हमारे अपलाइन सुरेखा मैम, निशान जी और सारी आप सब अपलाइन हो, आप सबको मैं इस बहुत ही बढ़िया दिन पे एक बार दोबारा बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जैसे दोस्तों बोलते ना गुरु बिना गत नहीं होती, ऐसे ही एक अपलाइन के बिना इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो करना थोड़ा टफ होता है। जैसे बोलते हैं ना एक बड़े भाई की तरह, एक अच्छे बढ़िया गाइड की तरह, एक बढ़िया मेंटर की तरह दोस्तों अपलाइन रोल प्ले करता है। और मेरा तो ये मानना है आपकी अपलाइन चाहे आपसे छोटे लेवल पे है, चाहे आपसे कम पढ़ी लिखी है, ठीक है, चाहे फाइनेंशियली इतनी वेल ऑफ नहीं है, आपसे ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं है, जितना आप टिप टॉप हो उतनी वो नहीं है, ठीक है, चाहे वो पैसे भी कम बनाते हो, लेकिन भगवान ने उनको भेजा था आपका मोदी केयर का जो दरवाजा उसको ओपन करने के लिए, राइट। तो इस बात के लिए हमें हमेशा ही अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करनी होती है दोस्तों। जैसे बोलते ना माँ बाप का कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए, ठीक है, ऐसे ही कभी भी दोस्तों अपलाइन का कभी दिल नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। हमेशा अपलाइन को प्राउड फील करवाना है और वो मतलब ऐसा फील करें, इतना लकी फील करें कि आप उनकी टीम के अंदर हो, आप उनके नेटवर्क का एक हिस्सा हो, ठीक है। तो हम सबको अपलाइन को बहुत प्यार, बहुत इज्जत, बहुत रिस्पेक्ट देनी है। एक बात सुनाता हूँ। एक बार सिकंदर जंग जीत के जंगल से गुजर रहे थे और रास्ते में एक नदी आ जाती है, लेकिन जो उनका रूट प्लान था वो नदी उस रूट प्लान में नहीं आनी थी। तो पता नहीं कैसे वो थोड़ा रास्ता भटके जाते हैं। तो वो नदी जो होती है पता नहीं होता उनको कितनी गहरी है कितनी नहीं गहरी। तो सिकंदर के जो गुरु होते हैं वो भी उसके साथ होते हैं। तो सिकंदर को बोलते हैं सिकंदर उनकी बात बहुत माना करता था और बड़ा सबमिशन में रहता था अपने गुरु की।
तो बोलते सिकंदर पहले मैं नदी क्रॉस करूंगा, मैं चेक करूंगा नदी कितनी गहरी है, तो फिर तू आना। तो बोलता नहीं गुरुजी, नदी पहले मैं क्रॉस करूंगा। वो फिर बोलते नहीं पहले मैं क्रॉस करूंगा। वो बोलते नहीं ये मेरा हुक्म है तुझे। लेकिन सिकंदर बात नहीं मानता और अल्टीमेटली सिकंदर दोस्तों पहले जब नदी क्रॉस कर लेता है तो उसके गुरु को बड़ा फील होता है, इंसल्टेड सा बड़ा, कि सिकंदर ने बात नहीं मानी उसकी। तो सिकंदर को पता लग जाता है भी गुरुजी नाराज है मेरे से। तो जैसे वो नदी पार कर लेते सभी लोग, तो सिकंदर गुरुजी को पूछता है, गुरुजी मैं क्षमा चाहता हूँ, पहले मैंने आपकी बात नहीं मानी और मैंने खुद नदी क्रॉस पहले की। ये मैंने इसलिए की कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे जैसे कई सिकंदर आपने पैदा कर देने थे, आपके अंदर इतनी क्षमता है। लेकिन मेरे गुरु को कुछ हो जाता, मेरी अपलाइन को कुछ हो जाता, तो मैं दूसरा गुरु कहाँ से ढूंढ के लाता। तो ऐसी फीलिंग्स जब आ जाती है ना दोस्तों, तो वो एक अलग ही ऑरा में पहुंच जाते हो। ये बिजनेस सिर्फ पैसों का नहीं है दोस्तों, पैसों की कैलकुलेशन का नहीं है। यू मस्ट हैव फीलिंग्स इन योर हार्ट फॉर अप लाइन एंड फॉर योर डाउन लाइन। ऐसी फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए, तभी दोस्तों मजा आता है। अभी हमने सारी जिंदगी इकट्ठे रहना है, तो जब भी दोस्तों कभी भी कोई भी हमें दिक्कत आती है, चाहे बिजनेस की हो या वैसे कभी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड, कभी कोई सलाह मशवरा लेना हो, गाइडेंस लेनी हो, तो सबसे पहले मैं सुरेखा जी को फोन करता हूँ जो मेरे अप्पल आई है। ठीक है, तो मैं, मेरे वाइफ, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अपनी अपलाइन की, और आप भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए इतना प्यार है हमारी टीम के अंदर। और मैं बड़ा ब्लेस्ड फील करता हूँ कि इतनी अच्छी अच्छी अपलाइन भगवान ने हमारी झोली के अंदर डाली हैं, और आप सबके कारण हमारा भी सर गर्व से ऊपर उठा रहता है। सो आई एंड पूजा आर वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस ऑनर। और आज का जो दिन है बड़ा स्पेशल दिन है दोस्तों, आज सेलिब्रेशन डे है और बहुत सारे अचीवर्स हैं हमारे बीच में। सबसे पहले तो हमारे एक ग्रेट लीडर, ग्लोबल ब्लैक डायमंड विवेक जी, देन मोना जी, जिन्होंने रिकॉर्ड सेट किया, इतिहास लिखा। जब उन्होंने मोदी के लिए शुरू किया था तो उनका ड्रीम था, वो 7% पे थे तब, तो हमारे ड्राइंग रूम में बैठे थे तो बोल रहे थे भैया हम भी एक दिन जीपीडी बनेंगे। तो लास्ट मंथ वो दिन आ गया उनकी लाइफ में। देन दूसरे मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई की तरह ही हैं वो, अंकुश अंकुश शर्मा, जो कि मुझे गुरुद्वारा साहब है इधर शहीदां साहब, वहां पर माथा टेकने गए थे हम, ये भी गए थे, वहां पर मिले थे। तो ये तो मैं भगवान की दी हुई लेग मानता हूँ ठीक है, और वहां से हमें ये लेग मिली है, वो भी आरबीडी बन गए। उसके बाद मुझे सभी के नाम नहीं याद है, आई एम रियली सॉरी अगर कोई मिस हो जाए। हमारे एक बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं, हमारे भैया हैं और हमारे सीनियर हैं, एज में मेरे से बड़े हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। सर फिरोजपुर से हैं, बड़े टफ टाइम के अंदर भी वो मैदान के अंदर डटे रहे, और बहुत ही एक ना शांत स्वभाव है उनका। ठीक है, और बहुत मजा आता उनसे मिलके। और ब्रांड न्यू प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर सरदार गुरदेव सिंह जी। उसके बाद हमारे बीच में कुछ प्लेटिनम भी हुए हैं। हमारे प्रीति योग मैम है, इज ए ग्रेट स्पीकर, बहुत अच्छी उनको नॉलेज है प्रोडक्ट्स की, बड़े अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लेते हैं, और वो भी मुंबई से हैं, वो प्लेटिनम बने हैं। फिर एक और प्लेटिनम बने हैं विकास जी, अंबाला से, वो विवेक जी की डुप्लीकेट कॉपी है। वेरी एक्साइटेड, ऑलवेज चार्मिंग फेस, चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है, हालात चाहे कैसे भी हो, लेकिन वो हमेशा बोलते हैं पंजाबी चढ़ती कला, वो हमेशा चढ़ती कला में रहते हैं। ठीक है, वो प्लेटिनम हुए। एक हमारा और छोटा भाई की तरह है हमारा दोस्त जोबन, जोबन जीत, फिरोजपुर से, अगेन बहुत ही हम्बल सी बैकग्राउंड। मुझे थोड़े दिन पहले पता चला वो वाइट वॉश करते थे, जिसको कली बोलते हैं ना, वाइट वॉश का काम करते थे पहले, लेकिन आज तकरीबन 40-50 हज़ार रुपए के करीब बना रहे हैं मोदी केयर से। इस महीने उनका हाईएस्ट चेक आ रहा है, तो वो भी प्लेटिनम बने हैं। देन
एसिडी भी बने हैं। एक हमारे और छोटे भाई हैं अविनाश अंबाला से, उन्होंने एसिडी किया है, और भी काफी सारे एसिडीज होंगे। आई एम रियली सॉरी, मुझे अब सारे नाम तो याद नहीं है। सो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अक्षय जी को आगे का इवेंट संभालने और रूबरू करवाएं उन अचीवर्स को। सो थैंक यू वेरी मच। सो ओवर टू अक्षय जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, जैसे कि मनीष सर ने आज आपको बताया कि आज अपलाइन डे भी है और हम थैंक्सफुल हैं दोस्तों अपनी अपलाइन के, हमारे जो ग्रेट अपलाइन है। आप सभी के अपलाइन को बहुत बहुत बधाई। और हम भी दोस्तों बहुत लकी, हमारे पास इतने ग्रेट मेंटोर हैं, मनीष सर जैसे लीडर है, अंकुश सर जैसे, आप जो आपकी जितनी भी सीनियर लीडरशिप है, डॉक्टर शक्ति ले लो, विवेक शर्मा जी, गुरमेल सिंह संधू जी, जितनी भी सीनियर लीडरशिप है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और हैप्पी अपलाइन डे। सो चलिए दोस्तों, आज के इवेंट को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों, जिस लेवल से आपको मिलवाने जा रहा हूं, जब भी कोई मोदी केयर में आता है तो एक ड्रीम उसका बनता है कि सर मैंने गाड़ी लेनी है जल्दी से मोदी केयर से। तो हर किसी का ड्रीम बनता है सर मैंने कार लेनी है। और दोस्तों, मोदी केयर में जिस लेवल के ऊपर कार आती है उस लेवल का नाम है दोस्तों सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एसईडी लेवल है। बहुत बढ़िया लेवल है। वहां पे दोस्तों आपको कार फंड आना शुरू हो जाता है। तो मैं सबसे पहले हमारे जितने भी जून मंथ के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, एसईडी हैं, प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। जितने भी जून मंथ के एसईडी हैं, प्लीज अपना हैंड रेज कीजिएगा जल्दी से। जून मंथ के एसईडी, सो हमारे बीच में जितने भी जून मंथ के एसईडी हैं, प्लीज अपना हैंड रेज कीजिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इनवाइट करता हूं, प्लीज जितने भी एसईडी है क्या करेंगे, अपना नेम, प्रोफेशन और क्या ड्रीम है उनका। हमारे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज है दोस्तों और शॉर्ट में हमने निपटाना है जल्दी से। जितने भी एसईडी है क्या बताना है उन्होंने, नेम, प्रोफेशन और एक वन लाइन में अपना ड्रीम बताना है। सो चलिए अक्षय जी, let us invite only brand new SEDs, not old SEDs. ओके सर, राइट। सो दोस्तों प्लीज जो भी ब्रांड न्यू एसईडी है जो जून मंथ में बने, ब्रांड न्यू एसईडी जो ओनली जून मंथ में बने, उन्होंने हैंड रेज करना है। सो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हर्ष जी, अपना अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी सर, हेलो, हाँ जी सर, कंटिन्यू। हर्ष जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो। सो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अविनाश जी, अविनाश शर्मा जी। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर अम्बाला से बिलोंग करता हूँ, नाम अविनाश शर्मा है और सर प्रोफेशनल से वैसे मैकेनिकल इंजीनियर और अम्बाला में अपना कोचिंग सेंटर चलाता हूँ सर। और अभी मुझे 2 साल हुए हैं सर इस प्रोफेशन में। पार्ट टाइम मैंने ज्वाइन किया था इस बिजनेस को, लेकिन सर पार्ट टाइम करते करते ये मेरी जिंदगी में सर इतना खास हो जाएगा मुझे नहीं पता था सर। और सर इसमें मैंने फर्स्ट मंथ एससीडी क्वालिफाई किया है। और सर मेरा ड्रीम मेरा ये कि मैंने यहाँ इस मोदी केयर में से जीपीटी टाइटल को अचीव करना है और अपनी टीम को भी सर इस मुकाम पे लेके जाना सर। थैंक यू सर। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बधाई आपको। सो चलिए दोस्तों नेक्स्ट लेवल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट लीडर्स की तरफ। दोस्तों प्लीज आपने ओनली नेम, प्रोफेशन एंड वन लाइन ड्रीम। सो एक इन्होंने नेम नहीं लिखा अपना, 1 2 3 4 5 6 लिखा है। सो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सो सॉरी, वो हरि सिंह जी, हाँ जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। जितने भी मेरी अपलाइन है सभी को बधाई है, बहुत बहुत। महाराज सच्चे पातशाह चढ़ती कला रखे, बाबा नानक महाराज पड़े बहुत घाटा, अपना नेम एसईडी लेवल हो गया। नेम प्रोफेशन एंड ड्रीम। नाम हरि सिंह है, कपूरथले तो ब्लॉक कर दे सर। एक छोटी जी दुकान सी स्टोव गैस चुले कुकरां दी, ओदे नाल हरप्रीत जी ने समझाया ते ओदे नाल एसईडी लेवल हो गया। बहुत वधिया बिजनेस है जी। सारिਆਂ ਨੂੰ मैं कहना कि ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ करो। वेरी गुड, ओके सर, बहुत बहुत बधाई हरि सिंह जी, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। सो चलिए दोस्तों नेक्स्ट लेवल की तरफ चलते हैं। हमारे बीच में एक और बहुत बढ़िया लेवल है दोस्तों मोदी केयर में, और उस लेवल की भी बहुत रिस्पेक्ट होती है, बहुत अच्छा लेवल है। उस लेवल पे आपकी डाउन में 4 लगने डायरेक्टर आ जाते हैं। उस लेवल का नाम है दोस्तों प्लेटिनम डायरेक्टर।
तो जितने भी ब्रांड न्यू प्लेटिनम डायरेक्टर हैं जो जून मंथ के, प्लीज अपना हैंड रेस कीजिए। ऑल प्लेटिनम डायरेक्टर, ऑल प्लेटिनम डायरेक्टर, ब्रांड न्यू प्लेटिनम डायरेक्टर। सो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों विकास शर्मा जी। हाँ जी सर, अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं गुड मॉर्निंग करना चाहूंगा, और मेरे ग्रेट अपलाइन हैं जो उनसे मेरे राजेश गुप्ता भैया और गुरपाल सिंह जी, नरेश जोली जी और मुनीश चोपड़ा जी, मैं इन सबके तहे दिल से धन्यवाद चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया कि मैं इस टाइटल को ले पाया। मेरा नाम विकास शर्मा है, अम्बाला शहर से हूं मैं, और मेरा पर्सनल मतलब कि अपना कोचिंग सेंटर है, और मैं पिछले 21 साल से कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ अपना। लेकिन जो फ्रीडम और जो रिस्पेक्ट और जो मनी फ्रीडम यहाँ से ले पाया हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं मतलब कि किसी और प्रोफेशन से ले पाता। और बहुत 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 खुश हूँ मैं। और मैं बस इन जितने भी मैंने अपने अपलाइंस का नाम लिया है, और जो भी और भी रिस्पेक्टिव मेरे अपलाइंस हैं, मेरे मुनीश चोपड़ा सर ने मुझे विवेक शर्मा जी की उपाधि दी है। तो मैं रियली, मेरी आंखें भर गई जब उन्होंने कहा कि चार्मिंग फेस और एक्साइटिंग रहते हैं और चढ़ती कला में रहते हैं। आई लव यू मुनीश सर, आई लव यू सो मच, एंड आई लव यू रजत गुप्ता सर, एंड आई लव यू गुरपाल सिंह सर। मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और अक्षय अठवाल जी, आपका भी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि आपकी चढ़ती कलाएं मैंने देखी हैं सर, और मैं आप ही की तरह ही इस तरीके से चलना चाहूंगा सर। एंड वेरी गुड सर, थैंकफुल सर, प्लीज। वेरी गुड सर, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सो चलिए दोस्तों, एक और नारी शक्ति की तरफ चलते हैं, और बहुत ही बढ़िया स्पीकर भी है, बहुत बढ़िया होस्टिंग करते हैं। सो ब्रांड न्यू प्लेटिनम डायरेक्टर प्रीति जोग मैम, सो ओवर टू यू मैम। Good morning, friends. Thank you so much. First of all, to all great appliance, happy appliance day. बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ आज की हैप्पी अप्लायंस डे पर अपना प्लैटिनम डायरेक्टर अनाउंस कर पा रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच। इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, साथ ही मैं इस बिजनेस को पूरी शिद्दत से बिल्ड कर रही हूँ, सिस्टम की पूरी तरह से कायल हूँ। और हाँ जी, गगन सर, गुरमेल सर, मुनीश चोपड़ा सर, सभी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि हमेशा सपोर्टिव रहते हैं। इस महीने का टारगेट है कि लेग्स को एलपीबी लेके जाना, 2 लेग्स को एलपीबी लेके जाना है इस महीने, और यही टारगेट है। बाकी तो साथ ही में काम कर रहे हैं। जीबीडी इज द अल्टीमेट टारगेट है हमारा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू मैम। सो नेक्स्ट अगर कोई प्लेटिनम है, प्लीज अपना हैंड रेस कर दीजिए। नेक्स्ट अगर कोई प्लेटिनम है हमारे बीच में, प्लीज अपना हैंड रेस कर दीजिए, कोई भी ब्रांड न्यू प्लेटिनम है। सो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट लेवल की तरफ चलते हैं। हमारे बीच में एक और दोस्तों बहुत ही बढ़िया टाइटल है, और दोस्तों वो भी हर किसी का ड्रीम टाइटल होता है। मोदी केयर में जब भी कोई आता है तो उसका ड्रीम होता है कि मैं जल्दी से मोदी केयर से अपना घर बनाऊं, अपना ड्रीम हाउस बनाऊं। तो मोदी केयर में दोस्तों एक फंड होता है जिसका नाम है ड्रीम हाउस फंड। तो उसको अचीव करने के लिए हमें एक लेवल हिट करना पड़ता है जिसका नाम है दोस्तों प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर। सो हमारे बीच में एक बहुत ही ग्रेट लीडर है जो दोस्तों अभी लास्ट मंथ ही ब्रांड न्यू प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बने हैं। सो आप सबकी जबरदस्त क्लैपिंग के बीच में मैं इनवाइट करता हूं ब्रांड न्यू प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर मिस्टर गुरदेव सिंह जी। सो गुरदेव सिंह जी अपना हैंड रेस कीजिए। गुरदेव सर। हाँ जी सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। तो दोस्तों जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम गुरदेव सिंह और मैं डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर से बिलोंग करता हूं दोस्तों। तो सबसे पहले तो आज इंटरनेशनल हैप्पी डेज पर मैं सभी अपलाइन को मुबारकबाद देता हूं, और बहुत ही बढ़िया हमारी अपलाइन हमें सपोर्ट कर रही है, इसलिए मैं अपनी अपलाइन को स्पेशल थैंक्स कहता हूं। हमारे ब्रांड न्यू जीबीडी साहब, मिस्टर विवेक सर, मोना मैम, डॉक्टर साहब, डॉक्टर शक्ति जी और सरोज मैम, और साढ़े सभी की अपलाइन मिस्टर मनीष सर और मैम पूजा जी, सबको मैं थैंक्स कहता हूं और मुबारकबाद देता हूं। तो दोस्तों जैसे कि सर ने बताया कि पिछले महीने मैंने अपना ये जो टारगेट है, अपना जो टाइटल है
प्रेसिडेंशियल उसमें एंटर किया है और उस फंड में एंट्री की है। तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही खुशी फील हो रही है, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। स्ट्रगल तो की, लेकिन बहुत मजा आ रहा है दोस्तों। अब ऐसा लग रहा है कि आने वाला कल जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खुशियां आने वाली हैं, बहुत बड़ी चेंज आने वाली है। और इससे भी ज्यादा खुशी में से ये है कि मेरी टीम में भी मेरे साथ बहुत स्टार प्लेयर हैं और उनका मुझे हमेशा साथ रहा है। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है और बहुत एफर्ट से काम किया है, बहुत डेडिकेशन से काम किया है। तो जैसे मेरे को बहुत बढ़िया ग्रेट अपलाइंस है मेरे पास, वैसे मेरे पास बहुत बढ़िया मेरी हेल्पलाइंस टीम्स है और मैं बहुत खुशी फील कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस मकाम पर मैं आया हूँ, सभी का ड्रीम है ऐसे आगे बढ़ने का। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तैसे तैसे अनुभव बढ़ रहा है, फीलिंग बढ़ रही है और साथ में साथ जिम्मेदारी भी बढ़ रही है। अगर टाइटल बढ़ता है तो सर टीम के लिए हमारी कुछ जो उनका हमारे से जो एक्सपेक्टेशन वो भी बढ़ती है। तो हमें और आगे बढ़ना है और सीखना है और सीख के आगे बढ़ना है। मुझे खुशी है कि मुझे सिखाने वाले लोग बहुत ही बड़े गुरु हैं, अच्छे उस्ताद हैं, बड़ी महारत है उनके पास। बस जरूरत है हमें सीखने की, बस एक ही काम है, सीखना है और आगे बढ़ना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इसी सभी के बीच में सभी लोगों को मैं आज के दिन मुबारकबाद देता हूं और निरंतर आगे बढ़ने का जो हमारा प्रयास है उसको ऐसे ही जारी रखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे और टीम के लिए जितना भी सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आपको और आपके परिवार को और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो चलिए दोस्तों, अभी टाइम आ चुका है आज के सेशन की जो हम वेटिंग कर रहे थे, उन हाईएस्ट पिन को मिलने का। हम सभी की ड्रीम पिन है, हर कोई चाहता है कि मैं जल्दी से मोदी केयर में डायमंड लगाऊं अपने नाम के पीछे। जैसे कोई भी हमारे जो बड़े बड़े लेवल है उनके पीछे डायमंड लगता है। तो आप भी अगर डायमंड बनना चाहते हो तो अभी टाइम आ चुका है दोस्तों डायमंड को सुनने का। तो डायरी पेन अपनी तैयार रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा उनकी बातों को। कोई भी बात दोस्तों उनकी मिस नहीं होनी चाहिए। कोई भी फोन आए तो कट कर देना, ध्यान से सुनना है आपने। सो सबसे पहले दोस्तों आपको जिस पर्सनैलिटी से मिलवाने जा रहा हूं, एज की बात करें तो दोस्तों 26 साल की एज है और 26 साल की एज में दोस्तों उन्होंने बहुत ही बड़ा बड़ा मुकाम हासिल किया है इस इंडस्ट्री में। उनको इस इंडस्ट्री का बहुत एक्सपीरियंस है, दो घर बना चुके हैं इस इंडस्ट्री से दोस्तों। मोदी केयर से गाड़ी ली है उन्होंने अभी दोस्तों रिसेंटली लास्ट मंथ दोस्तों उन्होंने मोदी केयर का सेकंड दोस्तों टॉप टाइटल हिट किया है, जिसका नाम है दोस्तों रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। सो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप सबकी जबरदस्त क्लैपिंग के बीच में मैं इनवाइट करना चाहता हूं यूट्यूब स्टार, यूथ आइकॉन, हिंदुस्तान के यंगेस्ट रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिस्टर अंकुश शर्मा जी। सो ओवर टू यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अंकुश शर्मा, रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मोदी केयर लिमिटेड। सो आज ये जो रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर जो नाम के आगे लगा है, ये वो नाम है जो दोस्तों हमने कमाया है इस बिजनेस से। मेरा पर्सनली ये मानना है कि एक नाम जो आपको आपके पेरेंट्स देते हैं, आज किसी का नाम राहुल होगा, किसी का नाम रोहन होगा, किसी का नाम अक्षय होगा, किसी का नाम अमृत होगा, कोई भी नाम है आपका XYZ, वो नाम आपको किसी ने दिया है, लेकिन उस नाम को आप क्या बनाते हैं, उस नाम के आगे क्या लगता है? उस नाम के आगे डॉक्टर लगता है, CA लगता है। लेकिन इस दुनिया का एक ही प्रोफेशन है, अगर वो टाइटल आपके साथ जुड़ जाए तो उस टाइटल का मतलब होता है फ्रीडम। और वो टाइटल वही है जो अभी आपको अक्षय जी ने बताया, उस टाइटल का नाम है डायमंड। जब आपके नाम के आगे कोई डायमंड लग जाता है, क्राउन डायमंड डायरेक्टर लग जाता है, आप रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बन जाते हैं, आप ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बन जाते हैं, तो ये जो डायमंड टाइटल है ये फ्रीडम का साइन है। फ्रीडम यानी आजादी। आजादी यानी कि मैं जब चाहूं, जहां चाहूं, जैसे चाहूं वो वाला काम कर सकूं। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आपको काम ही नहीं करना है। फ्रीडम का मतलब ये है कि आपका मन करे कि मैं सुबह 4 बजे उठकर मोदी केयर बिजनेस के प्लान डेमो दिखाऊं तो 4 बजे उठकर दिखाओ। फ्रीडम का मतलब है कि आप शाम को 4 बजे प्लान दिखाने का मन है तो शाम के 4 बजे दिखाओ। फ्रीडम का मतलब है कि मेरा अगर 10 बजे सुबह उठकर
डिनर करने का मन कर रहा है तो मैं 10 बजे उठकर डिनर करूं। फ्रीडम का मतलब है कि अगर शाम के 7 बजे मेरा ब्रेकफास्ट करने को मन कर रहा है तो मैं शाम के 7 बजे ब्रेकफास्ट करूं। ये जो फ्रीडम वर्ड है ये बड़ा अल्टीमेट है। फ्रीडम का मतलब है कि अगर मैं आज मेरा कोई काम करने का मन नहीं कर रहा तो मेरे ऊपर बर्डन ना हो काम करने की। फ्रीडम का मतलब ये है कि अगर मेरा आज मन करे मैं गोवा जाकर छुट्टियां मनाना चाहता हूं तो मैं आज ही चला जाऊं, मुझे किसी बॉस से परमिशन लेने की जरूरत ना पड़े। फ्रीडम का मतलब है कि अगर मेरा मन कर रहा है मुझे एक हफ्ता अपनी सिर्फ फैमिली के साथ स्पेंड करना तो मैं फैमिली के साथ स्पेंड करूं। ये जो फ्रीडम वर्ड है ना दोस्तों ये बड़ा अल्टीमेट है। और ये फ्रीडम वर्ड आपको सिर्फ यही अपॉर्चुनिटी देती है, ये जो डायमंड टाइटल है आपको सिर्फ यही अपॉर्चुनिटी देती है जिसे हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। So welcome to the world of network marketing and welcome to the world of freedom, जहां पर रियल सेंस में आजादी आपको मिलती है और आप बहुत बड़ा बड़ा महान जो भी आप लाइफ में कमाना चाहते हैं, पैसा धन दौलत कुछ भी आप बनाना चाहते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रीडम कमाना चाहते हैं, तो इससे बढ़िया और कोई आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो दोस्तों मेरा नाम अंकुश शर्मा है और बाय प्रोफेशन मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है। स्टूडेंट था, स्टडी करता था, स्टडी करते करते इस बिजनेस को किसी ने इंट्रोड्यूस कर दिया, लव एट फर्स्ट साइट हो गया, पहली नजर वाला प्यार कि अब जीना मरना इसी इंडस्ट्री में है, कसमें खा ली, उस जो भी होता है एक रिलेशनशिप में वो सब कुछ हो गया नेटवर्क मार्केटिंग के साथ और इश्क हो गया इस बिजनेस के साथ। अब सोचा जीना भी इसी के साथ है और मरना भी इसी के साथ है। बिल्ड करना क्या डिसीजन लिया, वो वही चैलेंजेस जो सबकी जिंदगी में आते हैं वो चैलेंजेस मेरी जिंदगी में भी आए। मुझे पता है आपके भी रिश्तेदार नहीं मानते होंगे क्योंकि मेरे रिश्तेदार भी नहीं मानते थे। मुझे पता है आपके दोस्त भी आपका मजाक उड़ाते होंगे क्योंकि मेरे दोस्तों ने बहुत मेरा मजाक उड़ाया है। मुझे पता है आपके पास भी शायद पैसे की किल्लत होगी क्योंकि मेरे पास भी पैसे की किल्लत थी। मुझे पता है आपके पास भी शायद समय की किल्लत होगी, आपके शायद घर वाले नहीं मानते होंगे, आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस जो सबकी जिंदगी में आए वो सारे के सारे चैलेंजेस शायद आपकी जिंदगी में भी होंगे क्योंकि ये जितने भी विनर्स बने हैं ये सबकी जिंदगी में ये चैलेंजेस आते ही हैं। कहते हैं विजेता जो होता है, एक विनर्स होता है, जो अचीवर होता है और एक नॉन अचीवर, दोनों में क्या फर्क है? क्या जो अचीवर है उसकी जिंदगी में कोई चैलेंज नहीं आया? उसकी जिंदगी में भी कोई ना कोई चैलेंज आया होगा। और जो विनर नहीं है, जो लूजर है, क्या उसकी जिंदगी में चैलेंज नहीं आया? डेफिनेटली उसकी जिंदगी में भी चैलेंज आया होगा। तो सक्सेस का हरगिज मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी में चैलेंज नहीं आएगा। सक्सेस का मतलब ये है कि आप उस चैलेंज के ऊपर मास्टरी कर लें और उसको डिफीट कर दें, वो आपको दिखे ना, और एक चैलेंज होने के बावजूद भी आप काम करते रहे, दैट्स कॉल्ड सक्सेस। चैलेंज तो आएगा, चैलेंज हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा था। मेरे पास पैसा नहीं था क्योंकि आपको पता है हर एक स्टूडेंट को कितना का पैसा होता है, उनके पास बैंक बैलेंस के नाम पे सिर्फ बैंक की एक कॉपी होती है, एक पासबुक होती है। तो मेरे पास भी जब मैं इस बिजनेस में आया था एक स्टूडेंट अकाउंट था और वो भी इसलिए खुलवा रखा था पंजाब नेशनल बैंक में क्योंकि उसमें कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं पड़ते। हम सबको पता है जो बैंक जितने भी होते हैं वो स्टूडेंट अकाउंट, यूथ अकाउंट खुलते हैं और उनमें कोई भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इसलिए खुलवा रखा था। पहली बार जो पैसे आए वो नेटवर्क मार्केटिंग से आए, इस बिजनेस से आए। तो ऐसे ऐसे सिलसिला शुरू हुआ। पैसा नहीं था जिंदगी में, पैसे की किल्लत थी, पैसा कमाना चाहते थे। एक चीज थी अपने पास जो हर किसी स्टूडेंट के पास होती है, जिसे कहते हैं समय। टाइम पूरा था। तो अब मुझे ये डिसाइड करना था अपनी स्टूडेंट लाइफ में, जब मैं बीएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, कि मुझे अपना समय, मुझे अपना टाइम कहाँ पर लगाना है। सो मैंने दोस्तों शायद मूवीज कम देखी होंगी क्योंकि मेरी उम्र के जो लड़के हैं उन्होंने मूवीज बहुत ज्यादा देखी होंगी थिएटर में। शायद मैंने, पंजाबी में कहते हैं, गेड़ियां कम मारी होंगी क्योंकि जो हमारा एज ग्रुप है वो गेड़ियां बहुत मारता है मोटरसाइकिल के ऊपर इधर उधर। शायद मैंने वो कम काम किए होंगे, लेकिन मैंने एक काम बहुत ज्यादा किया, मैंने डेमो प्लान खूब दिखाए हैं, मैंने मेहनत खूब की है फील्ड में। मैंने शायद न्यूज़पेपर मैगजीन्स कम पढ़ी होंगी लेकिन मैंने बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ी है इस बिजनेस की। शायद मैंने 4 सीरियल 4 मूवीज कम देख ली होंगी लेकिन यूट्यूब के ऊपर मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियोस मैंने बहुत ज्यादा देखी है। और यही इसी करके जहां पर मेरी एज ग्रुप के लड़के 26 साल की उम्र में आज भी अपना रिज्यूमे सीवी लेकर किसी ना किसी कंपनी का दरवाजा खड़खड़ा रहे होंगे, आज किसी ना किसी टेबल के ऊपर बैठकर वो अपना इंटरव्यू दे रहे होंगे कि मुझे 15,000 की या 20,000 की या 25,000 की जॉब मिल जाए और आज मेरे पास फ्रीडम है एंजॉय करने के लिए, आज मेरे पास लाखों रुपए की इनकम है। आज भी वो अपने मोटरसाइकिल को सुबह साफ करके किक मार के और जॉब पे जाते होंगे और आज मेरे पास एक, आप समझ सकते हैं, एक ऑप्शन है कि मुझे काम पे जाना है कि नहीं जाना है। आज एक फ्रीडम है और यही फ्रीडम हमें इस बिजनेस में मिलती है। फैमिली के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, मैं फादरलेस चाइल्ड हूँ। 2006 में एट द एज ऑफ 39 जब मेरे फादर 39 साल के थे, उनकी डेथ हो गई थी। उस समय मैं 11 साल का था, हिमाचल में रहा करते थे। तो मेरे मदर ने डिसीजन लिया कि अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए हिमाचल में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो हमें शिफ्ट होना पड़ेगा अमृतसर में। हम अमृतसर में शिफ्ट हुए, स्ट्रगलिंग वाली लाइफ देखी। उसी उम्र में, उसी 11-12 साल की उम्र में मुझे पता चल गया था कि मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे अपना कुछ बिजनेस खड़ा करना है।
ताकि कल को अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों को भी कभी भी पैसे के लिए कुछ सोचना ना पड़े। डिसीजन लिया, काम करना शुरू किया। छोटे मोटे काम करते थे, कोई मोबाइल फोन खरीदा 600 रुपए का, 650 का बेच दिया। वही छोटे मोटे बिजनेस जो उस समय कर सकते थे। जिंदगी में सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है कि आपके हाथ में जो है उससे बेस्ट जो कर सको वो बेस्ट निकाल दो, वो चैंपियन है। आज बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन वो उसको देखते नहीं है। अपनी जिंदगी में एक चीज अपने ठान के रखी थी कि मेरे हाथ में जो है उसको मैं बेस्ट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे कंप्यूटर्स का काम सीखा, धीरे धीरे विंडो इंस्टॉलेशन का काम सीखा। कुछ काम करते रहे, फ्री नहीं बैठे, मूवीज नहीं देखी, ये नहीं खेलने कूदने नहीं गए, हमने काम करना शुरू किया। काम करते रहे। फिर एक दिन किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया, काम किया, अच्छा लगा, लेकिन उम्र छोटी थी, नहीं कर पाए। प्रोडक्ट महंगे थे, आपको पता है, एक्स ब्रांड के, एक्स कंपनी के, तो नहीं, सर्वाइव नहीं हो पाए। फिर ऐसे ही चल रहा था। फिर 2015-16 की बात है, मुझे अब जब थक हार जाते हैं तो एक ही जगह बचती है हमारे पास, वो है या गुरुद्वारे चले जाओ या मंदिर चले जाओ, या जिस जगह आप मानते हो वहां पर जाके आप रोकते हो, माथा टेकते हो, मन्नतें मांगते हो। तो मैं भी मन्नतें मांगने, हमारे यहाँ पे अमृतसर में एक बहुत फेमस गुरुद्वारा है जहाँ पे बोलते हैं कि आप जो भी मांगते हो आपको मिलता है। तो मैं वहां पे चला गया कि बाबा जी अब मुझे कोई रास्ता दिखा दो, मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है, अब मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ। अब फैमिली को सपोर्ट करना है, बहन की शादी करनी है, 15 उस समय शायद 12-13 साल हो गए थे किराए के घर पे रहते हुए। अपना घर बनाना है, गाड़ी भी लेनी है, सब कुछ करना है। तो लाइफ में कुछ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो आप मुझे रास्ता दिखाओ कोई। तो दोस्तों ये बोला ही था, और सामने से एक बड़ा ब्यूटीफुल कपल, बड़ा जबरदस्त कपल आया। और जो कहते ना वो अल्लाह दिन का चिराग है। कई बार बोलते हैं कि सरस्वती भी 24 घंटे में एक बार तो आपके मुंह पे बैठ ही जाती। तो मुझे लगता है शायद उस समय बैठ गई थी, और मैंने जो मांगा, और एक बड़ा प्यारा कपल हमारी तरफ आ रहा था, और मैंने उनके साथ बात की, उनके साथ इंटरेक्शन हुआ। और वो कपल और कोई नहीं था, मनीष जी बता भी रहे थे आज कि हमारी मुलाकात गुरुद्वारे में हुई थी। तो वो कपल थे मनीष एंड पूजा चोपड़ा जी। उनको मिले, उन्होंने मोदी केयर के बारे में बताया, माने नहीं बात। मैंने मना कर दिया कि मुझे ये बिजनेस नहीं करना। आईडी डाल दी उन्होंने, प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दिया। 2015 से प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। धीरे धीरे मनीष जी की सक्सेस स्टोरी को देखा। जब पहली बार मिले थे 25-26 हजार का चेक था, दूसरी बार मिले 96 हजार का चेक। आपने स्टोरी सुन रखी है पहले भी। धीरे धीरे करते एक दिन आया फरवरी 2018 में, और मुझे लगा कि मुझे इस बिजनेस को धड़ल्ले से करना है। आज से लगभग 3.5 साल पहले, फरवरी 2018 की बात है, मैंने इस बिजनेस को बिल्ड करने का डिसीजन लिया। मैंने सोचा कि अब ऐसे करेंगे जैसे जिंदगी में कभी ना किसी ने किया हो। ऐसे करना है कि सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ देने हैं। मोदी केयर का सबसे यंगेस्ट क्राउन डायमंड डायरेक्टर, सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, सबसे यंगेस्ट रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, और मोदी केयर का सबसे यंगेस्ट ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बनना है। ये रिकॉर्ड लिख लिया, करना है इसको। तो दोस्तों यंगेस्ट प्लैटिनम, यंगेस्ट पीडी, यंगेस्ट क्राउन, यंगेस्ट आरबीडी तो बन ही चुके हैं। अब यंगेस्ट ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर भी बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि ठान लिया। जब बिजनेस को बिल्ड करने का डिसीजन लिया फरवरी 2018 में, तो एग्जैक्ट मुझे 7 महीने लगे थे 50,000 की इनकम को क्रॉस करने के लिए। मेरी 7वें मंथ की इनकम थी 54,000 रुपीज। 7th मंथ मैंने इस बिजनेस से गाड़ी ले ली। आज मुझे इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए दोस्तों 3.5 साल हुए हैं। 3.5 साल में आज एक 26 साल का लड़का जो भी सपने देख सकता है, घर के, गाड़ी के, फॉरेन ट्रिप्स के, बैंक बैलेंस के, एक बढ़िया लाइफस्टाइल के, एक बढ़िया रिस्पेक्ट वाला कोई भी काम सोच सकता है। 3.5 साल में मैंने सारे के सारे मटेरियलिस्टिक ड्रीम इस बिजनेस से पूरे कर लिए हैं। आज मैं जिस घर से ये मीटिंग कर रहा हूँ, जिस घर से मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा खुद का घर है, जो मैंने इस मोदी केयर के पैसे से कमाया है, खुद से कमाया है। ये कोई पैतृक संपत्ति नहीं है जो हमें किसी फैमिली से मिली है, ये हमने खुद इस बिजनेस से अर्न किया है। मेरा ये एटीट्यूड या ईगो नहीं है। ये मैं आपको एक होप देना चाहता हूँ कि इफ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट। 15 साल किराए के घर पे रहने के बाद, विदाउट एनी फैमिली सपोर्ट और विदाउट एनी किसी चीज के, अगर हम खुद की प्रॉपर्टी बना सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मोटरसाइकिल या पैदल से इस बिजनेस को शुरू किया था, आज खुद की गाड़ी चलाते हैं। अगर 3.5 साल में गाड़ियां ले सकते हैं, घर बना सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। पहले छुट्टियां मनाने रिश्तेदारों के घर जाया करते थे, क्योंकि वहां पे रहने के लिए आपको होटल के चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। अब माहौल ये बन गया कि कभी गोवा जाते हैं, कभी थाईलैंड जाते हैं, कभी मलेशिया जाते हैं, कभी हांगकांग जाते हैं। अभी भी हम 12 तारीख को एक बहुत सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड अब खूब सारे मस्ती करने अब डलहौजी जा रहे हैं। तो ऐसी जगह फंक्शन हो गया है। शायद मैंने बहुत सारी शादियां छोड़ी होंगी, शायद मैंने बहुत सारे बर्थडे पार्टी छोड़ी होंगे, लेकिन दोस्तों एक पक्की बात है कि मैंने बहुत सारे बर्थडे पार्टीज और बहुत सारी शादियां छोड़ी हैं, इसलिए मुझे मोदी केयर का कोई भी ट्रिप नहीं छोड़ना पड़ा। शायद मैंने बहुत सारी ऐसी जगह नहीं गया जहां पर मुझे जाना चाहिए था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी,
अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात करूं, लेकिन एक बात तो पक्की है, उस थोड़ी सी पर्सनल लाइफ में ट्यूनिंग सेट करके अपनी प्रोफेशनल लाइफ तो सेट कर ली है। और ये बहुत छोटे छोटे डिसीजन है जो मेरी एज ग्रुप के लड़के शायद ले नहीं पाते। बर्थडे पार्टीज, किसी के साथ इस एज में डेट पे जाना है, वो मिस नहीं होता उनसे, या बहुत सारे पंगे होते हैं, वो उन चीजों से बाहर नहीं आ पाते और शायद वहीं पे रह जाते हैं। मेरे खुद के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो अपनी लाइफ में सही समय पर डिसीजन नहीं ले पाए। आज दोस्तों देयर इज नो मैच, आज हमारे लाइफस्टाइल में और उनके लाइफस्टाइल में देयर इज नो मैच। जो मोदी केयर ने दे दिया, जो मोदी केयर ने टाइटल डायमंड दे दिया, जो फ्रीडम दे दी, जो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस दे दी, आज मुझे बड़ा, जब मैंने आरबीटी टाइटल किया तो हमारी कंपनी के सीईओ हैं राहुल शंकर जी, उनका मैसेज आया, उन्होंने बोला यू आर द यंगस्टर सुपरस्टार ऑफ द मोदी केयर, और वो मैसेज जबरदस्त था। आज इतनी बड़ी बड़े शख्सियत हमें मैसेज कर रहे हैं और इतना बड़ा बड़ा माहौल सेट हुआ पड़ा है फेसबुक पे ऊपर, पता नहीं कितने कितने जीबीडीज के फोन आ रहे हैं, इसका कोई मैच नहीं है। ये अनमैचिंग चीज है जो आपको यही बिजनेस दे सकता है। आज इतना बढ़िया लाइफस्टाइल हो गया। पैसा तो शायद इस बिजनेस में हमने जो कमाया वो सबसे एंड वाली लिस्ट पे है। इससे पहले जो पर्सनैलिटी बन गए, इससे पहले जो बोलना आ गया, इससे पहले इतना बढ़िया नहीं बोलते थे, ये जो बन गए हैं ये अल्टीमेट है। इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू गेट फ्रॉम इट, इट्स ऑलवेज अबाउट व्हाट यू बिकम थ्रू इट। इस बिजनेस से क्या पाया इससे फर्क नहीं पड़ता, इस बिजनेस की जर्नी में बन क्या गए इससे फर्क पड़ता है। सो हम जो इस बिजनेस से बन गए हैं ये अल्टीमेट है, ये जबरदस्त है, इसका कोई मैच नहीं है। और मैं आज सभी यूथ को यही मैसेज देना चाहता हूं, अगर आप अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, इफ यू वांट कि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर प्राउड फील करें, इफ यू वांट कि आप जिंदगी में कुछ ऐसा करो जो आज तक किसी ने ना किया हो, दोस्तों मोदी केयर के और नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं तो सिंपल ये कहता हूं, अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास लिंक्स नहीं है, अगर आपके पास जुगाड़ नहीं है, अगर आपके पास कोई आपका चाचा ताया या फूफा एमएलए नहीं है या एमएलए को जानता नहीं है, और आपके पास कोई भी जुगाड़ नहीं है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, आपका कोई रिश्तेदार क्लास 1 ऑफिसर नहीं है जो आपकी नौकरी नहीं दिलवा सकता, तो भगवान का वास्ता है चुपचाप मोदी केयर ज्वाइन कर लो और अपनी जिंदगी को चैन से और ऐश के साथ जियो। और बाकी अभी मेरा पूरा 1 मिनट बाकी है, मैंने टाइमर लगा रखा था 15 मिनट का, बट वी आर बिजनेस ओनर जो समय की कदर जानते हैं। मुझे पता है मेरे बाद एक बहुत जबरदस्त स्पीकर आएंगे जो कि हमारे लिए एक ऐसा मैसेज देंगे जो हम सबकी जिंदगी चेंज कर देंगे। मैं सभी के सभी जितने भी आज टाइटल अचीवर थे, जोवन जी थे, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर जी थे, अभी मेरे बाद भी एक और बहुत बड़ी हैवी पिन आने वाली है विवेक शर्मा जी, मैं सभी को दिल से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और आप सबसे एक चीज बोलना चाहता हूं कि इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये जस्ट अ बिगिनिंग, और अभी तो मजा आने वाला है। अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया, अभी तो मुझे लग रहा है शायद मैंने मोदी केयर को साइन किया है, अभी तो हमें लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, लॉकडाउन खत्म होने वाला है और अभी धमाका होगा। घर में मत बैठो, फील्ड में जाओ, काम करो। ये मोदी केयर का बिजनेस है, फील्ड में जाके काम होता है, मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, रोज काम करना पड़ेगा, एक्शन जोन में रहना पड़ेगा, ड्रीम शाइनिंग करनी पड़ेगी, अपने की सबमिशन में रहना पड़ेगा। जब आप ये सब कुछ कर लेते हो तो आपके नाम के आगे भी वो जो जीबीडी है और जो डायमंड लेवल है वो लग जाता है। सो विद दैट थैंक यू सो मच एंड बैक टू द होस्ट। थैंक यू सो मच अंकुश सर, आपने इतना बढ़िया और इतने शॉर्ट टाइम में इतना बढ़िया मैसेज दे दिया और हम सभी का विजन क्लियर कर दिया कि इस इंडस्ट्री का फ्यूचर वेरी ब्राइट है। हम बहुत अगर बढ़िया डेडिकेशन के साथ काम करते हैं तो डेफिनेटली हम भी बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं, बड़े बड़े टाइटल कर सकते हैं। सो अगेन अंकुश सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो चलिए दोस्तों, अभी जिस पर्सनैलिटी का टाइम आ चुका है दोस्तों, अभी उनसे मिलवाने का, अभी आप सभी को उनसे मिलवाते हैं बढ़िया तरीके से। सो अभी तैयार रहिएगा, अपनी सीट बेल्ट को दोस्तों टाइट कर लीजिएगा। वो दोस्तों जिस लेवल को इनवाइट करने जा रहा हूं, आप सभी को पता है मोदी केयर का दोस्तों वो टॉप लेवल है, हर किसी का ड्रीम होता है जल्दी से जीबीडी बनना। और दोस्तों अभी जो शख्सियत लास्ट मंथ जिन्होंने इस टाइटल को हिट किया है वो पर्सन नहीं दोस्तों, पर्सनैलिटी है, बहुत ही जबरदस्त कपल है और बहुत सारे लोगों के फेवरेट कपल है। और मिस्टर एक्साइटमेंट को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, उसमें से एक नाम है मिस्टर एक्साइटमेंट। उनके जब भी मिले दोस्तों एक क्रैंसा आ जाता है, फेस पे स्माइल आ जाती है। और जब ऑफलाइन मीटिंग होती थी हर लीडर उनकी वेट करता था कि आज मीटिंग में जाना है, विवेक सर जरूर आए, क्योंकि दोस्तों वहां पे लोगों को एक एनर्जी मिलती थी उनसे। तो दोस्तों उनकी एनर्जी के साथ साथ, उनके एक्साइटमेंट के साथ साथ आज आपको उनका स्ट्रगल भी पता चलेगा।
सभी ने उनकी एक्साइटमेंट तो देखी है, उनकी स्माइल तो देखी है, लेकिन उस स्माइल के पीछे उन्होंने स्ट्रगल क्या किया, मेहनत कैसे की, कैसे उन्होंने दोस्तों जीबीडी टाइटल हासिल किया, बड़े बड़े पे आउट हासिल किए। उनकी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े लेवल के ऊपर बड़े बड़े पे आउट कमा रहे हैं, आज वो चीज पता चलेगी। सो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप सबकी जबरदस्त क्लैपिंग के बीच में मैं इनवाइट करना चाहता हूं ब्रांड न्यू ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिस्टर विवेक शर्मा एंड मोना शर्मा मैम। सो ओवर टू यू सर, ओवर टू यू। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अभी वो रीजॉइन करेंगे, सो 1 मिनट वेट। हाँ जी, आ चुके हैं। सो ओवर टू यू विवेक सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच अंकुश जी, आपने आज मेरे को बहुत बड़ी फिल्म के लिए यहाँ पे रिकॉग्नाइज करने के लिए बुलाया, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों आज आपका बहुत करता हूँ। विवेक सर थोड़ा आवाज की प्रॉब्लम आ रही है सर, थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है आवाज में। मुन्ना मैडम को पोस्ट बना दो, मुन्ना करके नाम है, आप उनको भी वो एप्लीकेंट बना दो। नहीं सर, मोना मैम को कोस्ट बना दो। हाँ जी मनीष सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मोना मैम को कोस्ट बना दो सर। ओके ओके, बना दिया सर। अब पहला फोन बंद कर दो। हेलो अंकुश सर, आवाज आ रही है अभी? सर आवाज आ रही है लेकिन फोटो नहीं आ रही आपका वीडियो। अभी आई सर? हेलो सर वीडियो नहीं आ रहा आपका। हेलो, आ रहा है सर, आ रहा है, कंटिन्यू सर। थैंक यू एक बार अक्षय सर, आपने आज बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे हमको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया है एज ए जीबीडी, तो आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है दोस्तों। और आज बहुत बढ़िया दिन पे हमको आज जीबीडी रिकॉग्निशन मिल रही है दोस्तों। पहले तो आज बहुत लकी डे है, आज इंटरनेशनल अपलाइन डे है दोस्तों। तो मैं सभी अपनी अपलाइंस का बहुत करता हूँ मेरी जिंदगी में। थैंक यू वेरी मच। आज मेमोरेबल डे बन गया मेरे लिए, क्योंकि आज थैंक गॉड दोस्तों कोई अच्छे कर्म किए थे, हमने मोती दान किए थे, जो मोदी केयर हमारी जिंदगी में आया। और डॉक्टर शक्ति और सरोज कुमारी परमात्मा के भेजे वो दूत थे, जिन्होंने मेरे को 27 मार्च 2015 को मोदी केयर इंट्रोड्यूस कराया और ऐसी पर्सनैलिटी के साथ मिला दिया जो हमारे दिलों की धड़कन है मैडम। और उन्होंने दोस्तों मेरे को जो सफर शुरू करने के लिए हौसला अफजाई की। एक सेकंड दोस्तों, टेक्निकल प्रॉब्लम है, एक सेकंड। विवेक सर आप अनम्यूट हो गए हो आपका। हेलो अंकुश सर। हाँ जी सर, आप आवाज, सर आप कैमरा बंद करके बोल सकते हो, फिर आवाज क्लियर आएगी शायद। नेटवर्क इशू है ना। ठीक है सर, अब आ रही? ठीक, हाँ अब ठीक है। अब आ रही है? हाँ जी सर। चलो थैंक यू वेरी मच। तो मैं तो यही बोलूंगा कि आज मुझे बहुत बड़ा मान महसूस हो रहा है, गौरव महसूस हो रहा है कि आज ग्रेटिट्यूड टीम का दोस्तों 3rd जीबीडी बन के मैं आज आपके सामने आया। तो दोस्तों मैं आज अकेला जीबीडी नहीं बना, आज मेरी सारी टीम जीबीडी बन गई, सारी टीम जीबीडी बन गई। आज मेरा दिल गार्डन हो गया। आज मैं अपने पेरेंट्स का, अपने सभी रिश्तेदारों को, भाई बहनों का थैंक यू करता हूं कि उनकी बदौलत आज मैं सभी के सामने हूं। तो दोस्तों ये सफर शुरू किया था उस टाइम पे, बहुत सारे दोस्त मेरी कंडीशन जानते हैं, अपलाइन तो खास करके जानते हैं मेरी कंडीशन। लेकिन दोस्तों मैं शुरू से एक्साइटेड था जिस दिन पता चल गया कि वाकई ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। तो दोस्तों पीछे मुड़ के नहीं देखा, तो पहले दिन से ही मेहनत करनी शुरू कर
मेहनत शुरू कर दी और करते करते दोस्तों 9 महीने में 9 लाख की बलेनो गाड़ी मिल गई, 1 लाख रुपए का चेक मिल गया। तो दोस्तों जब गाड़ी मिल गई तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर तो जैसे विवेक शर्मा के पार ही निकल आए। तो दोस्तों आज टीम में बहुत सारी गाड़ियां आ चुकी हैं, टीम में बहुत सारे लोग लाखों रुपए इनकम एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारी फॉरेन की सैरें कर ली हैं दोस्तों मोदी केयर से। और ये 5-6 साल कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। आज भी मुझे वो दिन याद है जब मनीष भैया के घर सरीन हॉस्पिटल वाली गली के अंदर बैठ के ये मैंने प्लान देखा था, और पूजा चोपड़ा मैम और मनीष सर मेरे साथ बैठे थे। 1 घंटा मैं रोता रहा और 2 घंटे पूजा मैडम मेरे साथ और मनीष भैया रोते रहे। हम एक दूसरे की स्टोरी सुन के रोते रहे दोस्तों, और रास्ता ढूंढ रहे थे, रास्ता मिल गया हमको इतना बढ़िया। और दोस्तों आज क्या बताऊं, थैंक्स गॉड हम सभी ने दोस्तों अच्छे कर्म किए हैं जो बहुत राइट टाइम पे मोदी के हमको मिल गया। उस टाइम पे दोस्तों मेरे पास स्कूटर था, स्कूटर पे बिल्ड करना शुरू किया, एक्साइटेड शुरू से था। अपलाइन ने एक दिन ही मेरे को अपनी गाड़ी में रखा, मैंने देख लिया कैसे प्लान करते हैं, कैसे डेमो करते हैं दोस्तों। पानी से वो ब्लू से व्हाइट करने वाला जो प्रोसीजर है वही मेरे को सिखाया, और एक जिनसिंग की डेमो सिखा दी। बस वो जिनसिंग की डेमो दोस्तों मेरे को एससीडी क्वालिफाई कर दिया, और 9 महीने के अंदर अंदर बलेनो गाड़ी आ गई दोस्तों। जैसे पहले दिन से ही पंजाब में बहुत सारे लोगों को नशा लग जाता है ना कोई ना कोई, मेरे को दोस्तों अपलाइन का बताया हुआ प्लान डेमो का नशा लग गया। प्लान डेमो का नशा ही दोस्तों मेरे को इतनी दूर तक खींच के ले आया कि आज दोस्तों आपके सामने एज ए ब्रांड न्यू जीबीडी पंजाब का ग्रेटिट्यूड टीम का 3rd जीबीडी होने का मेरे को मान मिला है। तो मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूं दोस्तों। क्या बताऊं, आई हैव नो वर्ड्स। आज से मेरे से बोला नहीं जा रहा। आज जब से मैंने मोदी केयर शुरू किया है तब से लेके आज तक मेरी टीम में किसी भी बंदे ने चाहे एक पेस्ट भी खरीदी है ना दोस्तों, मैं उसका तहे दिल से ऋणी हूं। थैंक यू करना चाहता हूं मैं उस बंदे का जिसने मेरी टीम में आके एक पेस्ट तक खरीदी है ना दोस्तों। बहुत ही बड़ा योगदान दिया उन्होंने मेरी जीबीडी शिप, क्योंकि बूंद बूंद करके ही दरिया भरता है। मैं अकेला कुछ नहीं हूं दोस्तों, अपनी टीम के साथ मैं जीबीडी हूं, क्योंकि ये टीम वर्क है। और रियल में दोस्तों कल युग में सतयुग का बिजनेस है। मैं यही बोलता आया हूं शुरू से, आज भी बोल रहा हूं और आगे भी बोलता रहूंगा। रियल में कल युग में सतयुग का बिजनेस है। बाहर कोई आपकी हेल्प नहीं करता, यहाँ कोई अननोन बंदा, कोई आपका रिश्तेदार नहीं होता आपकी अपलाइन, लेकिन अननोन बंदा आपकी ऐसी हेल्प करता है कि आज सारे रिश्तेदार भाई बहन एक साइड पे और अपलाइन एक साइड पे। अपलाइन का दे नहीं दिया जा सकता दोस्तों। डॉक्टर शक्ति मेरी जिंदगी में वो ऐसी पर्सनैलिटी है, पर्सन थे अननोन मेरे लिए, लेकिन आज वो पर्सनैलिटी बन गए मेरे लिए। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा दरवाजा, अदरवाइज लाइफ में बहुत बड़ा दोस्तों लॉस लग गए थे। आज इतनी लाइफ कंफर्टेबल है, इतनी लाइफ कंफर्टेबल है दोस्तों। सुना था कभी नेटवर्क इंडस्ट्री में, काम करो एक बार पैसा आता है बार बार, काम करो एक बार पैसा आता है बार बार। दोस्तों ये लाइव हो रहा है मेरे साथ, मैं जी रहा हूं वो जिंदगी दोस्तों। इसकी रियल एग्जांपल पिछले लास्ट 1.5 साल से हम महसूस कर रहे हैं, आप सभी लोग भी कर रहे होंगे। कोरोना में दोस्तों बहुत सारे लोगों का क्या कुछ हो गया आप जानते हो भली बात, लेकिन एक नेटवर्क इंडस्ट्री मोदी केयर बिजनेस दोस्तों लगातार ग्रो कर रहा है। और आज कोरोना की वजह से ग्रेटिट्यूड टीम में दोस्तों 3रा जीबीडी आ गया। नो डाउट कोरोना बहुत गलत बात है, अच्छा नहीं है, बहुत सारे लोगों का कारोबार डिस्टर्ब हुआ, लेकिन कोरोना हमारे लिए दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी बन गया, क्योंकि इसी में पिछले साल भी एक जीबीडी आए और इस साल भी एक जीबीडी आ गए। थैंक यू वेरी मच। और आज और भी बहुत लकी दिन है दोस्तों, आज इंटरनेशनल अपलाइन डे है दोस्तों। तो मैं डॉक्टर श्रेखा मैडम, हमारे कंट्री मेंटर डॉक्टर अपने मिस्टर समीर मोदी, कंपनी मैनेजमेंट, सभी का मैं दोस्तों तय दिन से ऋणी हूं कि उनका बनाया हुआ रास्ता, उनका बनाया हुआ मोदी केयर दोस्तों एक नॉर्मल बंदे के पास आया, और वो नॉर्मल बंदा आज आम से खास बन गया दोस्तों, आम से खास बन गया, जीरो से हीरो बन गया दोस्तों। आई हैव नो वर्ड्स, मैं बता नहीं सकता दोस्तों कैसी जिंदगी थी, लेकिन आज राजे रानियों की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। और दोस्तों
अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो दोस्तों अपनी टीम में अब हम जीबीडी गए हैं, बहुत बड़ा टारगेट ले लिया है, 100 मिलेनियर बनाने हैं, 100 कारें लेके आनी है दोस्तों टीम में। देखना दोस्तों आने वाले 5 साल ग्रेटिट्यूड टीम के होंगे दोस्तों। आप याद रखना, ग्रेटिट्यूड टीम पूरे इंडिया में अपना नाम बनाएगी। ये इतनी बढ़िया मनीष भैया की टीम बनने जा रही है दोस्तों। आज मैं एक अपलाइन के लिए एक वर्ड्स बोलना चाहता हूं कि मेरी बॉडी की, मेरे शरीर की दोस्तों एक बढ़िया सी कलम बन जाए और मैं 7 समुद्रों के पानी की शाही भी ले लूं दोस्तों, तो अपलाइन के बारे में एक वर्ड भी लिखना मेरे लिए मुश्किल है। अपलाइन इज ए लाइफ लाइन दोस्तों, जिसकी वजह से माँ बाप के बाद एक अपलाइन है दोस्तों, आपकी जो वेल विशर है और दिन रात आपके बारे में सोचती हो। आप भी अपने बारे में उतना नहीं सोचते जितना आपकी अपलाइन आपके बारे में सोचती है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मेरी सारी टीम का थैंक यू। टाइगर टीम दोस्तों, इतने इतने बढ़िया लीडर, मैं सभी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन सभी एक से बढ़कर एक हैं दोस्तों। मेरी टीम में नो डाउट मोदी केयर में सारे हीरे हैं दोस्तों, लेकिन विवेक शर्मा, मोना शर्मा की टीम में सभी कोहिनूर है। ग्रेटिट्यूड टीम कोहिनूर है दोस्तों, जिसकी वजह से आज इंडिया में दोस्तों लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है और आने वाले टाइम में बदलेगी। आप देखते रहना। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि आज हालात चाहे जैसे मर्जी हो, आपको मोदी केयर मिल गया, अपलाइन ने अपना काम कर दिया, अब काम है आपका, आपने खुश करना है दोस्तों। सारा कुछ आपको पता है, बहुत सारी मीटिंग ट्रेनिंग्स हो रही हैं, एक्शन तो खुद को करना पड़ेगा, एक्शन तो खुद को करना पड़ेगा। आज विवेक शर्मा, मोना शर्मा आपके सामने एज ए जीबीटी आए हैं ना, तो दोस्तों ये मिरेकल मॉर्निंग सेशन का ही मतलब मैं रिजल्ट है आपके सामने। मनीष भैया ने शुरू में ही जो जून महीने में मीटिंग की थी, तभी मेरे को बोला था कि आंखें बंद करके जो भी अपनी पिन चेंज करना चाहता है, पुरानी पिन से नई पिन पे बैठ जाओ, चेयर पे बैठ जाओ। तो दोस्तों मैं जीबीडी भी चेयर पे बैठ गया, आरबीडी से उठ के जीबीडी, और वही और मैंने बनाया था। और वो सुबह के शासन ने, मैं आज आपको बताता हूं दोस्तों, मेरी जीबीडीशिप में मनीष भैया का वो सुबह वाला शासन जो 7 से 8 हो रहा है ना दोस्तों, उसी ने ही चमत्कार कर दिया। मोदी कर तो वैसे ही दोस्तों स्मार्ट वर्क है, वैसे ही स्मार्ट वर्क है, लेकिन आप चाहते हो कि स्मार्ट वर्क में भी स्मार्ट वर्क आ जाए, तो दोस्तों वो मनीष भैया का सुबह वाला शासन बहुत इंपॉर्टेंट। उसके अलावा बहुत सारी मीटिंग ट्रेनिंग्स हैं, अपलाइन को फॉलो कीजिए। यदि आप मोदी केयर को बहुत आसानी से करना चाहते हैं तो कंपनी के बनाए सिस्टम को फॉलो कीजिए। और डॉक्टर सुरेखा मैडम ने जो लीव प्रोग्राम चला रखा है, वो दोस्तों सोने पे सुहागा है। लास्ट ईयर से वो लीव प्रोग्राम के थ्रू दोस्तों बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है, बहुत सारे लोगों ने सीखा है। लास्ट में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, मेरी जिंदगी चेंज करने में इसका बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। देखिए ये 2 चीजें दोस्तों मैंने खुद यूज की, अच्छी लगी तो लोगों से बातें की, कईयों ने मेरे को बातें की, कईयों को मैंने बातें की, और बातें करते 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 विवेक शर्मा और मोना शर्मा की बात बन गई दोस्तों। ये बात बन गई। मैं अक्सर ही आपको बोलता हूं कि मोदी केयर बोनस दोस्तों बात करने का बोनस है। बात करने से बात बनती है, बात उनकी नहीं बनती जो बात ही नहीं करते। बात कीजिए लोगों से और धीरे 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 सीखिए इस बोनस को, और वो दिन दूर नहीं है। जितने भी आज 500-550 लोग इस मीटिंग को सुन रहे हैं, सारे एज ए जीबीडी इसी मीटिंग में उनकी रिकॉग्निशन होगी और हम सब उनके लिए ताड़ियां लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच मनीष भैया। और अब मैं आपको उस पर्सनैलिटी से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं जिन्होंने मेरे को मोदी केयर बोनस में 7% से लेके जीबीडी लेवल तक जाने के लिए दोस्तों कदम दर कदम मेरी साथ दिया, और कभी मैं डगमगाया तो मेरे को डगमगाने नहीं दिया, मेरे को उन्होंने साथ दिया बराबर। और आज दोस्तों वो पर्सनैलिटी आज आपके सामने आने जा रही है। मैं चाहूंगा कि एक बार कहीं भी आप बैठे हो, एक बार जबरदस्त क्लैपिंग से इनवाइट कीजिए ब्रांड न्यू जीबीडी मोना शर्मा। ओवर टू मोना मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोना और बिजनेस ऑनर हूँ। और दोस्तों आज क्या कहें, सच में विवेक जी बोल रहे थे, अंकुश भैया बोल रहे थे, तो मन करता था कि ये बोलते जाएं और हम सुनते जाएं।
आज बहुत ही स्पेशल दिन है और जिनकी वजह से ये दिन है, सबसे पहले तो हम उनको शत शत नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे। डॉक्टर शक्ति और सरोज मैम, मुनीश भैया और पूजा मैम, उन्हीं की बदौलत दोस्तों आज मोना और विवेक जीबीटी हैं। अगर वो ना होते तो मोना और विवेक तो शुरू से बड़े मेहनती थे, हमारी मेहनत का तो कभी मूल्य ही नहीं पड़ा। अगर वो ना होते तो आज हम लोग यहाँ पे ना होते। उन्होंने हमें ढूंढा, हमें पॉलिश किया और आज आप सबके सामने एज अ जीबीटी प्रेजेंट कर दिया। दोस्तों हम जो कुछ भी हैं आज जस्ट उनकी वजह से हैं। उन्होंने हमें जैसे जैसे सिखाया, जो जो हमसे करवाया, वैसे वैसे हम करते गए और आज ये दिन आ गया। मुझे दोस्तों आज प्राउड फील होता है कि इतने कम टाइम में हमने वो सब कुछ एंजॉय करना शुरू कर दिया जो हमारी जिंदगी में सच में कभी सपना था। दोस्तों जहाँ पे हम रहते हैं एक छोटे से टाउन में, तो शुरू से लोग ये बोलते थे कि ये बड़े बड़े शहरों में काम चलते हैं, गांव में चलने वाला ये काम नहीं है। शुरू से लोग यही बोलते थे कि ये बड़े लोग कर सकते हैं, छोटे घर के लोग इसकी बात नहीं सुन सकते, ऐसे प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये मेरा तब से मिशन था जब से मैं मोदी केयर में आई थी कि जब भी ये गांव छोड़ेंगे विवेक शर्मा को जीबीडी बना के छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे जाने के बाद हर बच्चा ये सपना देख सके कि गांव में रहने वाले लोग भी जीबीडी जा सके। दोस्तों सपना तो कहीं से भी लीजिए, हर फील्ड में हर पर्सन कहीं भी से भी उठ के दोस्तों अगर उसकी चाहत हो तो वो कहीं पे भी पहुंच सकता है। इसलिए अपने सपने को दोस्तों पकड़ के रखिए। आपको हवा की तरह उड़ाने वाले बहुत लोग आएंगे, आपको गोद में बिठा के लॉलीपॉप मुंह में डाल के दोस्तों आपके सपने चुराने वाले लोग आएंगे। मैं तो यही कहूंगी कि हमेशा अपने सपने से प्यार कीजिए। जो लोग आपको ये बिजनेस सिखा रहे हैं वो इस चीज के माहिर हैं। अगर आपने सलाह लेनी है तो उनसे लीजिए, उनसे बेटर आपको कोई और सलाह नहीं दे सकता। दोस्तों जो लोगों की जिंदगी कंफर्टेबल होती है ना आज, तो आने वाले लाइफ में ये डेफिनेट है कि उनकी लाइफ अनकंफर्टेबल होने वाली है। दोस्तों अगर आज आप अपने सपने के ऊपर काम कर रहे हो, तो आज अगर आप अनकंफर्टेबल भी फील कर रहे हो तो ये डेड श्योर है, ये कंफर्ट जोन आपकी लाइफ जिंदगी में बार बार परमानेंट आने ही वाला। तो इसके लिए दोस्तों अगर आप अनकंफर्टेबल भी हो ना आज, तो टेंशन करने की कोई बात नहीं, आपकी जिंदगी परमानेंट कंफर्टेबल होने वाली है। हमें भी लोग बातें करते थे कि इनके पास टाइम ही नहीं है, सारा दिन घूमते रहते हैं, जब भी बात करते हैं मोदी केयर की बात करते हैं, सुबह भी मोदी केयर, रात भी मोदी केयर, इनको कोई और काम ही नहीं है। दोस्तों उनको नहीं पता था, वो इसके बारे में नहीं जानते थे कि मोदी केयर हमें कहाँ से कहाँ ले जाएगा। दोस्तों हमें इसकी पावर थी, हमने अपनी आंखों से देख लिया था बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज होते हुए। हमारी अपलाइन की जैसे हमारी लाइफ थी, मुनीश भैया भी बहुत नीचे से उठ के बहुत ग्रो करे, हमने अपनी आंखों से देख लिया था डॉक्टर साहब को। तो हमें पता था अगर उनकी लाइफ चेंज हो सकती है तो जिनकी संगत में आप रहते हो तो डेफिनेटली जो चीजें उनकी जिंदगी में होती हैं वो आपकी जिंदगी में होनी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों वो लोग बड़े बड़े घरों की, बड़ी बड़ी गाड़ियों की बात करते थे, तो दोस्तों हम भी उनके पास बैठ के सपने लेते थे। तो आज दोस्तों वो वैसे वैसे चट्टी बातें होनी शुरू हो गई, वैसी वैसी गाड़ियां जिंदगी में आनी शुरू हो गई, अभी थोड़ी देर बाद वैसे वैसे घर भी जिंदगी में आने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों सारा कुछ मैं कहती हूँ, एक चीज मान लो, हम तो एक ही चीज बता सकते हैं कि आप हमारी तरफ देख के एक बड़ी एग्जांपल ले सकते हो कि हमने जीरो से स्टार्ट किया था। जब हमने शुरू किया था हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था और पाने के लिए सब कुछ था। हमने यही सोच के मेहनत की कि एक दिन आएगा। हमने तो खाली दोस्तों 30-35 हजार के लिए शुरू किया था कि अगर 30-35 हजार भी आ जाए तो मुझे कभी जिंदगी में जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम परमानेंटली जो है बिजनेस बिल्ड करेंगे। तो ये लाखों रुपए का तो दोस्तों हमें कभी विश्वास ही नहीं था। हमने सोचा अगर लाख तो हमारी जिंदगी का ड्रीम था कि जब आप नीचे गिरते हो तो शुरू से शुरू करना बहुत टफ होता है। तो दोस्तों ये मोदी केयर की पावर है जो इतनी जल्दी ग्रो कर पाए आज जो कुछ भी है दोस्तों, जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी केयर है। जैसे विवेक जी ने बताया कि बहुत सारे ट्रिप्स मिले। दोस्तों कलानौर तो क्या, मैं कहती हूँ हमारी फैमिली में बहुत सारे लोग हाई प्रोफाइल जॉब्स करते हैं, कभी किसी ने सपने भी नहीं सोचा था कि अपनी पॉकेट से कोई पैसा निकाल के कोई क्रूज के ट्रिप पे जा सकता है। दोस्तों ये मोदी केयर की पावर है कि एक टाउन में रहने वाले बंदे को आप कहां से कहां घुमा देते हो। और दोस्तों ये चीजें आपकी जिंदगी में अभी आम ही होने वाली है। अगर आज आपको समझ आता है तो भी ठीक है, नहीं समझ आता तो भी ठीक है। दोस्तों ये आपकी और आपकी फैमिली के
जिंदगी में खुशियों का रंग भरने का बिजनेस है दोस्तों। जितनी जल्दी हो सकता है आप इसको बिल्ड कीजिए। सच में बहुत मजा है दोस्तों। जिन लोगों ने आज अभी हमने मुनीश भैया की मीटिंग अटेंड करी थी, 25-25 साल हो गए जिनको इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए दोस्तों, वो भी आज के दिन में सोच रहे हैं कि हम इससे बड़ी चीज हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। हमारी तो दोस्तों अभी शुरुआत है। अभी तो क्या कहते हैं ना, अपनी प्यास मिटी है, अभी तो अपनी रोटी पानी के चक्कर से बाहर आए हैं। शुरुआत तो दोस्तों अभी तैयार हुई। अभी तो हमने क्या कहते हैं ना, ग्राउंड ही तैयार की है दोस्तों, खेलना तो अब शुरू करेंगे। मेरा और विवेक जी का मिशन है अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक हम लोगों की जिंदगी चेंज करेंगे। जिस जिसको बताया जाएगा दोस्तों ये बिजनेस बताएंगे, क्योंकि इसने हमारी जिंदगी चेंज कर दी दोस्तों। जीते जी हमें स्वर्ग दिखा दिया, तो क्यों दोस्तों हमें राइट बनता है ना, अगर किसी ने जीते जी स्वर्ग देखना तो वो मोदी के कर रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन मुनीश भैया, डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। लास्ट में दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूं कि दोस्तों मेरी जिंदगी में नेटवर्क इंडस्ट्री 2006 में आई थी। मेरी 2 बेटियां हैं दोस्तों, प्रीतिका शर्मा और शनाया शर्मा। दोस्तों जब बड़ी मेरी बेटी मेरी जिंदगी में आई तब मेरी जिंदगी में नेटवर्किंग इंडस्ट्री आई, और जब दोस्तों मेरी जिंदगी में मेरी छोटी बेटी शनाया शर्मा आई तो मेरी जिंदगी में मोदी केयर आया दोस्तों। तो मोदी केयर शनाया शर्मा शुद्ध अपने साथ लेके आई, और मैंने मोदी केयर को अपना तीसरा बेटा समझ के बिल्ड किया, और आज ये बेटा बड़ा होके आप के सामने एज ए जीबीडी आ गया दोस्तों। थैंक गॉड दोस्तों। मैंने पहले दिन से ही सोच लिया था कि दोस्तों ये सफर बहुत, जीबीडी सारे जाएंगे, जीबीडी बहुत सारे जाएंगे दोस्तों, लेकिन ये सफर कैसा होगा ये लोग याद रखेंगे दोस्तों। ऐसा सफर बनाइए कि ये हसीन सफर बन जाए, लोग अपनी एग्जाम्पलें दें। जब भी कोई जीबीडी जाए, यार मैं ऐसे जीबीडी गया, मैंने ऐसे जीबीडी ये अचीव किया दोस्तों। मैं शुरू से एक्साइटेड था, आज भी एक्साइटेड हूँ। और इस टाइम में ऐसे मैं अक्षय भैया बताना चाहता हूँ कि मैं इतना हल्का फील कर रहा हूँ जैसे कोई 10th का बच्चा और +2 का बच्चा पेपर देकर फ्री नहीं हो जाता। जैसे छुट्टियां पड़ जाती है दोस्तों, मैं ऐसे अपने आप को फ्री महसूस कर रहा हूँ। मेरा सिलेबस खत्म हो गया, और दोस्तों मैंने अपनी वाइफ के बर्थडे वाले दिन 24 जून को दोस्तों उनको सारी जिंदगी का, पहले तो ऐसे ही आपको पता है कैसे हिलाते, गिफ्ट तो बहुत दूर की बात थी, एक बहुत बढ़िया गिफ्ट दे दिया, मेमोरेबल गिफ्ट दे दिया उनको, जीबीडी शेप दोस्तों गिफ्ट में दे दी। और जो दिन था 24 जून मेरी जिंदगी का मेमोरेबल दिन बन गया। और दोस्तों उसके बाद 26 तारीख को मेरी अपलाइंस, ग्रेट अपलाइंस मेरे घर में आके मेरा सेलिब्रेशन केक काट के चली गई। मैंने उस दिन की फोटो साम के रखी हुई, मैंने ग्रुप में नहीं डाली। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि पहले मेरी एज ए जीबीडी रिकॉग्निशन हो जाए, उसके बाद मैं वो सारी फोटो आपके साथ शेयर करूंगा। उस दिन दोस्तों मेरी अपलाइंस, मेरा एक सिलेबस खत्म हो गया और मेरे हाथ में दूसरा सिलेबस देके चली गई। मेरे से वादा किया था उन्होंने, जब मेरे से शुरू किया था मोदी केयर, जब वो पहली बार मेरे कलानौर में आए थे तो कहीं बाहर बैठ के हमने मीटिंग की थी। उस टाइम पे दोस्तों कुछ हालात ऐसे थे, मैं वो बात बतानी चाहता हूँ। मनीष भैया, डॉक्टर शक्ति आए 4-5 बंदों को मीटिंग करने के लिए। मैंने एक्साइटेड होकर बोला, आओ डॉक्टर साहब मैं आपको कुछ खिलाता हूँ। दोस्तों मैं स्प्रिंग रोल खिलाने के लिए उनको रेडी पे ले गया, उन्होंने खाए। पैसे देने के लिए जब मैंने जेब में हाथ डाला तो मेरी जेब से 30 रुपए निकले दोस्त। 30 रुपए मैं नहीं दे पाया वो पैसे, मनीष भैया ने 20 रुपए डाल के वो रेडी वाले को 50 रुपए दिए दोस्तों। ऐसी थी लाइफ। और आज दोस्तों आपके सामने एज ए जीबीडी मैं क्या बताऊं, आई हैव नो वर्ड्स, मेरे पास शब्द कम है दोस्तों, अपलाइन का देन नहीं दिया जा सकता। और मैं बताना चाहता हूं, मेरे को अपलाइन एक नया सिलेबस दे गई कि अभी बहुत जल्दी आप समीर मोदी जाति काउंसिल और 1CR क्लब में आओ। दोस्तों उसी दिन से मैं एक्साइटेड होके नए मिशन पे काम करना शुरू कर दिया कि मेरी टीम में दोस्तों आने वाले 1 साल के अंदर दोस्तों 100 लोग मिलेनियर क्लब और कार फंड अचीवर होंगे। तो दोस्तों मेरा खुद का स्मैक भी हो जाएगा और मैं 1CR क्लब में भी पहुंच जाऊंगा दोस्तों। तो लास्ट में
एक बार फिर मैं अपनी सारी ग्रेट अपलाइंस, पूरी ग्रेटिट्यूड टीम, माई सारी क्रॉस लाइन वर्ड तो नहीं है वैसे हमारी ग्रेटिट्यूड टीम में, फिर भी मैं अपनी टीम के एक एक बंदे का हाथ जोड़ के थैंक यू करता हूं जिन्होंने मेरी जीबीडी शिप में मेरा आपका ना सहयोग दिया, और आज उन सभी की वजह से मैं आपके सामने जीबीडी हूं। थैंक यू वेरी मच अक्षय भैया, थैंक्स ए लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मजा आ गया आपकी स्टोरी सुन के। और रियली सर, आज आप और मोना मैम किंग और क्वीन लग रहे थे और पता चल रहा था कि आप जीबीडी बन चुके हो। रियली दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो ऐसी सक्सेस हासिल करना, रियली सर मजा आ गया। प्राउड ऑफ यू सर। और आपसे हम सभी को बहुत ज्यादा होप मिलती है और हमारे ड्रीम बिल्ड होते हैं आपको सुन के। और आज भी बहुत कुछ सीखने को मिला, कैसे आपने उस स्ट्रगलिंग पीरियड में मेहनत करके आज मोदी केयर के टॉप लेवल पे आ चुके हो। और बहुत जल्दी सर आप इसी साल 1CR आजादी क्लब के मेंबर भी बन जाओगे। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, आज आपने हमारा सेलिब्रेशन डे देखा, बहुत जबरदस्त लीडर से मिले। और दोस्तों अभी करना क्या है, जैसे कंपनी की तरफ से बहुत सारी ऑफर आई है, ऐसे दोस्तों उनका बेनिफिट लेके मैक्सिमम प्रमोट कीजिए, खुद भी लीजिए। और दोस्तों कल जो मॉर्निंग सेशन हो रहा है उसको मैक्सिमम प्रमोट करके उसमें मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच अगेन अंकुश सर, विवेक सर और जितने भी न्यूज टाइटल है उन सभी को कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच।